नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेबल पोस्ट में। ज्ञानवापी में क्या है वजू खाने का सच। ज्ञानवापी में मिला मंदिर या मस्जिद, ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग या फव्वारा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मैं बातें नहीं कर रहा, पूरे देश में भयंचोद भसड़ मचा रखी है शिवलिंग और फव्वारे के नाम पर। तो इस ऐसे मौके में कुछ लोग ट्विटर पे, कुछ ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग लिख रहे हैं कि आज से 400 साल पहले जब फव्वारे चलते थे तो उस टाइम बिजली ही नहीं थी, तो फव्वारे में पानी आता कैसे था। तो इसी का खुलासा करने के लिए और इसी की पड़ताल करने के लिए हम आए हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में। आपको दिखाते हैं लाइव कि किस तरह से 400 साल 350 साल पहले भी और बिना बिजली के भी फव्वारे चला करते थे। तो आइए आपको लेके चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम अंदर आ चुके हैं डीग जल महल के अंदर। और आप देखिए, ये है वो फव्वारे जो कि आज से 300 साल पहले इनकी स्थापना की गई थी। और उस टाइम कोई बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई मैकेनिकल इस तरह की इंजीनियरिंग नहीं थी। और ये फव्वारे आप देखिए, इस तरह के फव्वारे और बिना बिजली के ये चलते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस पूरे डीग पैलेस में, इस पूरे जल महल में ऐसे सैकड़ों फव्वारे हैं और अलग अलग तरीके के फव्वारे हैं। और आगे चल के हम आपको और इसी तरह के फव्वारे हैं वो बताएंगे। तो आइए भाई आपको दिखाते हैं, और फव्वारे इसी तरह के जो कि पूरे इस डीग पैलेस में पूरे में फैले हुए हैं। इसी तरह के फव्वारे आगे भी आपको दिखाते हैं, वो देखिए नीचे की तरफ। महेश बाबू संभाल के आइएगा, आ जाओ, आइए। लोग कहते हैं कि बिना बिजली के, हाँ वही तो ट्विटर पे जो ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी नहीं, वो मेरी नज़र में चूतिए लोग हैं, जिन पे की कोई काम नहीं रहता है सिवाय हिंदू मुसलमान करने के, सिवाय देश में आग भड़काने के। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 300 साल पहले किस तरह से बिना बिजली के फव्वारे चला करते थे। उसी का पड़ताल करने के लिए, उसी का फैक्ट जानने के लिए हम लोग यहाँ डीग के जल महल में आइए। अब ये देखिए महेश बाबू, आइए इधर आइए, ये देखिए ये उसी टाइम के फव्वारे हैं। 1770 ईस्वी में ये सारे बनाए गए। तब देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, आप देखिए आगे भी। आइए महेश बाबू, आपकी भाई देखते चलिए कितने सारे फव्वारे, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं, जो कि बिना बिजली के उस टाइम भी ऑपरेट हुआ करते थे और आज भी ऑपरेट होते हैं। ऐसा नहीं है आज भी नहीं चलते हैं, आज भी चलते हैं। यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर ब्रज महोत्सव लगता है होली के आसपास, तो ये सारे फव्वारे पूरे पैलेस में चलते हैं। देखिए कितनी देर से मैं आपको दिखाते ला रहा हूँ, कितने सारे फव्वारे दिखा दिए। और अभी और देखिए, अभी आप मेरे पीछे देखते हैं और अभी यहाँ पे देखिए कितने सारे, देखिए ये देखिए इधर कितने सारे फव्वारे यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए इधर, उधर भी देखिए कितने सारे फव्वारे हैं। और अभी आपको मैं इसका जो कैसे चलते हैं वो चीज़ अभी रह गई, मेन चीज़ वो आपको मैं अभी बताता हूँ। हम चलते हैं जहाँ से इनका ये ऑपरेट होते हैं सारे फव्वारे, उस जगह पे आपको लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, जिस बात का आपको इंतज़ार था कि फव्वारे चलते कैसे हैं, उस जगह पे हम लोग आ चुके हैं। यही है सामने, मैं भाई से बोलना चाहूँगा, ये सामने दिखाइए पूरा एरिया। इसके ऊपर एक पानी का बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है और उस तालाब में पानी भरा रहता है, बहुत बड़ा तालाब है ना। तो आइए आपको पास से दिखाता हूँ, आइए कि किस तरह से फव्वारे चलते हैं। उसका अब आपको पूरा एनालिसिस करके बताना पड़ेगा ना। आइए, ये देखिए, ये जो एरिया आप वहाँ से और वहाँ तक का देख रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा एरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा एरिया वो है कि इसके ऊपर एक तालाब बना हुआ है ना। और उस तालाब में क्या है कि पानी भरा जाता था उस ज़माने में। और वो पानी कैसे भरा जाता था, यहाँ पे चारों तरफ कुएं हैं, कुओं से पानी, 4 कुएं हैं यहाँ पर, 4 कुओं से उसमें पानी भरा जाता था। और उसमें तालाब में छेद हो रहे हैं, छेद में एक पाइपलाइन के तरीके से हर फव्वारे का अलग अलग कनेक्शन उस ज़माने में 1770 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में दिया हुआ था। तो वहाँ पे अभी हम ऊपर जाके भी आपको दिखा सकते थे, लेकिन अभी जो यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने ऊपर जाने से मना किया कि कुछ यहाँ पर दुर्घटना हो गई है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ये देखिए पूरा हौद, वहाँ से लेके हौद बोलते
वहाँ तक, इसमें पूरे में हौद बनी हुई है। तो जो लोग ये बोलते हैं, मेरा मेन मकसद ये समझाना है चूतियों लोगों को कि भैया बिना बिजली के फव्वारे कैसे चलते थे। तो इसका जीता जागता नमूना एक बार महेश भाई से कहूँगा पूरा दिखाइए आप, पूरा डीग का जलमहल दिखाइए वहाँ से और यहाँ तक आप देखिए। और इस पूरे एरिया में सैकड़ों अनगिनत फव्वारे हैं और ये सारे फव्वारे चलते थे। तो आइए वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ता कहाँ से। ऊपर हौद में जाने का रास्ता भी है, लेकिन वो रास्ता अभी बंद किया हुआ है। अभी देखते हैं बांस वाला रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है, वो भी देखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भाई एक और हैं, आप क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदेश कुमार है सर। संदेश कुमार, तो क्या करते हैं आप? मैं बीएससी कर रहा हूँ सर। आज यहाँ पेपर देने के बाद मूड फ्रेश करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो डीग के जल महलों में आप मूड फ्रेश करने के लिए आए हो, है ना? तो अच्छा एक बात बताइए, आप रहते कौन सी जगह पर हैं? मैं सर यहीं पास में 2 किलोमीटर दूर अपना गांव है नगला मोती। नगला मोती आपका डीग के पास में, हमें तो आपको काफ़ी कुछ पता होगा। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि बिना बिजली के फव्वारे नहीं चलते, तो ये तो आज से 350 साल पहले का डीग का जल महल बना हुआ, 1770-72 का। तो ये फव्वारे हमने देखा यहाँ पे दुनिया भर के फव्वारे हैं सैकड़ों की संख्या में। तो ये किस तरह से चलते हैं फव्वारे बिना बिजली के, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये सबसे पहले तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो ये कहते हैं कि बिजली से चलते हैं। इसके ऊपर सर ऊपर एक बहुत बड़ा हौद बना हुआ है, उसमें पहले पानी पहुंचाया जाता था। जैसे पहुंचाया जाता वो तो नहीं पता, लेकिन ये जो ऊपर से पानी का प्रेशर आता था तब ये बहुत ऊंचे चलते थे सर। आज भी चलते हैं, ये उसी प्रेशर से चलते हैं। तो अच्छा अभी जो चलते, अभी भी चलते हैं ये फव्वारे? तो अभी साल में कब कब चलते हैं, कितनी बार चलते हैं? अभी ये सर अपना अगस्त सितंबर में मेला लगता है, उस टाइम पे चलते हैं। और जब ब्रज में उत्सव होली वगैरह होते तब चलते हैं। और कोई वैसा अपना कार्यक्रम होता है सांस्कृतिक, उस टाइम चलते सर। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? संदेश कुमार सर। ठीक है, संदेश कुमार जी ने हमको बताया कि ये फव्वारे बिना बिजली के भी आज भी चलते हैं और पहले भी चला करते थे। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा वीडियो का क्यों ये वीडियो बनाया गया है, वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि कुछ ट्विटर पे कुछ बुद्धिजीवी और ज्ञान फैल रहे थे अपना इस तरह का कि भैया बिना बिजली के 400 साल पहले फव्वारा, लाइट नहीं था तो फव्वारा कैसे चलते थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में उन लोगों की गलत फहमी दूर हो गई होगी। आप देखते रहिए रेबल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।